मालूमाती सफ़र में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी एयरलाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया था। और ये अपने वक्त की एक ऐसी एयरलाइन थी जिसने दुनिया को लग्जरी के साथ तवील सफ़र करने के तरीके को एक नया नज़रिया दिया। चाहे वो इसका मशहूर नेवल यूनिफॉर्म हो या फिर इस पर बनने वाली टेलीविज़न सीरीज़, ये एयरलाइन बंद हो जाने के 30 साल बाद भी अमेरिकन कल्चर और पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री पर अपना असर बरकरार रखे हुए है। अगर ये सब सुनने के बाद आपके जहन में पैन अमेरिकन एयरवेज का नाम आया है तो आपका ख्याल दुरुस्त है। इस वीडियो में हम इस एयरलाइन की तारीख, इसके अरूज और इसके दिवालिया होने की वजूहात पर गौर करेंगे। मालूमाती सफ़र में खुशामदीद। सफ़र में हम उन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे जो हमारे सफ़र के साथियों की मालूमात में इजाफ़ा करे। अगर आप मालूमात के सफ़र में हमारे साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। पैन अमेरिकन को 20वीं सदी में अमेरिका की अनऑफिशियल नेशनल कैरियर एयरलाइन समझा जाता था। इसे 1927 में यूएस आर्मी कॉर्प्स के 2 मेजर्स ने मिलकर बनाया था। उस वक्त ये एयरलाइन पैसेंजर्स और मेल्स की आमदोरफ्त के लिए फ्लोरिडा, हवाना और क्यूबा के दरमियान फ्लाइट्स करती थी। इसके बाद इसने अपने ऑपरेशन को यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट तक बढ़ा दिया। 1970 में इस एयरलाइन ने 11 लाख पैसेंजर्स को 86 ममालिक के दरमियान सफ़र करवाया था, जिसमें सिवाय अंटार्कटिका के दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट शामिल थे। पैन अमेरिकन एयरवेज ने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को लॉन्च किया था, जिनमें फ्लाइंग बोट्स, ट्रांससोनिक फ्लाइट्स, इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम शामिल थे। इस एयरलाइन ने दूसरी जंग अजीम में यूएस गवर्नमेंट और उसके एलाइज को लॉजिस्टिकल सपोर्ट से अपनी मदद फराहम की थी। पैन एम ने 1950 में नए जेटलाइनर्स खरीद कर जेट एज में अपना कदम रखा। इसने उस वक्त के बोइंग 707 और बोइंग 747 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में शामिल किए। ये एयरलाइन सेलिब्रिटीज, स्टार्स और अमीर मुसाफिरों की पहली चॉइस बन गई, जो इसकी नई फ्लीट, इसके ट्रेंड स्टाफ और सफ़र की सहूलियात को पसंद करते थे। इस एयरलाइन ने नए मार्केट्स और डेस्टिनेशन में टूरिज्म और बिजनेस की डिमांड को पूरा किया, जिससे दुनिया को एक साथ मुंसलिक कर दिया। इस एयरलाइन ने बहुत से चैलेंजेस का सामना भी किया, जिसमें दूसरी एयरलाइंस का बढ़ता हुआ कंपटीशन, फ्यूल कॉस्ट में इजाफा, लेबर्स के तनाज़ात, दहशतगर्दों के हमले और हादसात शामिल थे। पैन एम के माली हालात 1980 और 1990 में बिगड़ने लगे, जिसकी वजह से इसे अपने असासे बेचने पड़े और अपने रूट्स बंद करने पड़े और अपने मुलाजिम भी फारिग किए। इन सब मुश्किलात की बिना पर पैन एम के माली मामलात बिगड़ने लगे, जिसकी वजह से 1991 में पैन एम दिवालिया हो गई और इसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसके बचे हुए असासे दूसरी एयरलाइंस और क्रेडिटर्स को बेच दिए गए। इस एयरलाइन की आखिरी फ्लाइट बारबाडोस से मायामी की थी, जहां इसे साबिक एम्प्लॉइज और फैंस ने खुशामदीद कहा और इस एयरलाइन को अलविदा कहा। जिन लोगों ने इस एयरलाइन में काम किया और सफ़र किया, आज भी वो लोग इसे याद करते हैं। ये 20वीं सदी की एक कल्चरल आइकन है, जो कि अपने ब्लू ग्लोब लोगो, यूनिफॉर्म्स, पायलट्स और कॉल साइन से जानी जाती है। ये एयरलाइन बुक्स, टीवी शोज़ और मूवीज़ में मौजूद है, जो कि इसकी अचीवमेंट्स और लेगेसी को जाहिर करती है। आज की दुनिया जिसे गोल्डन एज ऑफ एयर ट्रैवल कहती है, उसका तस्वुर दरअसल इस एयरलाइन ने दिया था, जब अर्ली जेट एज में इस एयरलाइन का अरूज था। इस एयरलाइन का मॉडल लग्जरी लॉन्ग हॉल ऑपरेशन पर मबनी था, जो उस वक्त एक नया तजुर्बा था, लेकिन आज भी इसे अपनाया जाता है। एमिरेट्स और कतर एयरवेज के ऑपरेशन का काफ़ी हिस्सा इस मॉडल को फॉलो करता है। ये एयरलाइंस अपने मुसाफिरों को पहले अपने मरकज़ पर लाती हैं और फिर इन्हें अपनी डेस्टिनेशंस पर मुंतकिल करती हैं। ये एयरलाइंस आज की दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की सबसे नुमाया कंपनीज हैं, जो कि दुनिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स को मुंसलिक करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।